नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और मैं हूं अरुण दुबे। लाल कुआं तहसील परिसर स्थित राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सर्किल रेट के शासनादेश से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार को पूरी तरह जन विरोधी बताते हुए सरकार द्वारा लगाए गए सर्किल रेट को तुरंत वापस लेने की मांग की। यहाँ नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आयोजित धरना प्रदर्शन में पहुंची नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हरदेस ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार शासनादेश में संशोधन कर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जारी किए गए सर्किल रेटों के बराबर रेट लागू करे, अन्यथा इसकी मार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर पड़ेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में कांग्रेस सरकार द्वारा जो शासनादेश जारी किया गया था, बिल्कुल उसी शासनादेश को मौजूदा सरकार ने भी लागू किया है, लेकिन उस दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा गरीबों को निःशुल्क एवं मध्यवर्गीय लोगों के लिए वर्ष 2000 का सर्किल रेट लगाया गया था, परंतु मौजूदा सरकार ने गरीबों के लिए वर्ष 2004 का सर्किल रेट लगा दिया और मध्यम वर्ग के लिए इस राशि को अत्यधिक बढ़ा दी गई, जिससे लाल कुआं नगर में रहने वाले गरीब वर्ग के लोग अत्यधिक चिंतित हैं तथा सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन मौजूदा सरकार तथा सरकार के प्रतिनिधियों के कानों में इस मामले को लेकर जूं तक नहीं रेंग रही। चाहिए था चुनावी वर्ष में कम से कम उसी जियो के आधार पर पैसा लेते। पैसा देने को तो हो सकता है जियो के आधार वाला भी ना हो, किस्तें भी अलाउ कर देनी चाहिए थी, हमने की थी इस मामले में। तो अब 2022 आ रहा है, हमें उम्मीद है कि परिवर्तन का मन जनता का बना हुआ है, तो ये 2022 तक ये सुलझा नहीं पाएंगे। हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस जन मिलजुल कर कोशिश करें, अपने आपसी विवाद और उसमें उलझे नहीं और कांग्रेस को लाने का प्रयास करें। हर कार्यकर्ता को मेहनत करनी होगी, फिर आपको आंदोलन में नहीं बैठना होगा। इस बीच पुलिस की बहुत शिकायतें आ रही हैं सब जगह, कोई आप ही क्या से नहीं आ रही है कि वसूली कर रहे हैं, पैसे की चालान कर रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा। इस पर भी हम निर्णय लेने जा रहे हैं कि सब जगह धरना प्रदर्शन किया जाए, थानों के सामने या पुलिस में जो सबसे बड़ा अधिकारी उसके आवास के सामने, जो भी सुलभ और ठीक होगा। इस पर भी हम विचार कर रहे हैं। सब जगह शिकायतें केवल लाल कुआं की ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इनसे कह दिया गया इतना पैसा वसूल करके लाओ, ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं अपने ढंग से उसकी जानकारी भी प्राप्त कर रही हूँ। तो इस तरह तो कांग्रेस पार्टी का रहा हमेशा आज तक। देश की आज़ादी के बाद से आज तक कांग्रेस के नाम पर चुनाव होता रहा और जब बहुमत आ जाता है तो जो नेता चयन किया जाता है वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता रहा है। ये कोई नई बात नहीं है कि कोई नया काम हो रहा है, ऐसा ही होता रहा, ऐसा भी आगे होगा, क्योंकि पहले ही विवाद खड़ा कर दोगे तो फिर आगे चुनाव भी मुश्किल हो जाएगा।